call is now being recorded. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. तो पीछे के बहुत सारे क्लासेस में जो है हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट जो है पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है। तो ये होता है केवल आयताकार सेट का एरिया, और वो होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। और इसी में अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, उसके बाद क्या हो जाता है h+r। तो ये हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया के लिए बेलन का, और ये हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया बेलन का। तो यहां तक आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चे यहां तक समझ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक पिछले क्लास पे आधारित जो है ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा देता हूं कि करना क्या है। देखिए, एक बेलनाकार खिलौना है जिसकी ऊंचाई, देखिए मैं यहाँ पे एक बेलनाकार खिलौना बना देता हूं। इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, एक बेलना आकार का, बेलन के आकार का क्या है, एक खिलौना है। ठीक है, बेलन के आकार का क्या है, एक खिलौना है जिसकी ऊंचाई जो है कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और आधार का परिमाप जो दे रखा है वो 2π सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब है कि इस वृत्त का जो है ना परिमाप दे रखा है 2π। ठीक है, 20π। ठीक है, तो अगर इस पूरे वृत्त का जो है 2π है, यानी कि ये क्या दे रखा है, आधार का परिमाप दे रखा है। हमें यहां से क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। और इसके बाद हमें जो बताना है इसका कि हाउ मेनी सेंटीमीटर प्लास्टिक रिक्वायर्ड, यानी कितना जो है वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा 2πr ब्रैकेट में h+r। तो यहां से पहले हम r निकालेंगे तब तो। एक चीज और, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि आंसर में पाई पाई ही रहेगा। तो पाई का मान जो होता है 22/7 नहीं रखना है, पाई को पाई ही रहने देना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे ये आधारित प्रश्न है, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है पुट नहीं करना है, ठीक ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप यस लोग सर। लेट से जुड़ते हैं, समय से जुड़ना चाहिए। देखिए सभी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं 5 मिनट। अब बताइए आप लोग की चीजें इतनी मैंने जो समझाया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अब? फिर से समझाना एक बार सर। अभी तो आप लोग पोल में जवाब दो, उसके बाद अभी जब पोल खत्म होगा तो फिर से समझाऊंगा। अभी आप पोल सेक्शन में आंसर करो, फिर ये पोल एंड करूंगा तो समझाऊंगा। दोबारा समझाइए सर। पोल एंड होने के बाद दोबारा समझाऊंगा, पहले पोल में जवाब दे लो आप। मैं हमेशा कहता हूं क्लास को समय से जुड़ा कीजिए, आप लोग समय से जुड़ा कीजिए। समय से नहीं जुड़ेंगे चीजें निकल जाती हैं। कोई नहीं, अभी मैं रिपीट करूंगा, आप लोग पहले एक बार आंसर कर लो चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में।
चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, जो लोग लेट से जुड़े थे वो लोग भी समझेंगे, ठीक है। एक बेलनाकार का, बेलन के आकार का खिलौना, ये खिलौना जो है बेलन के आकार का एक खिलौना है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप, यानी ऊपर नीचे वाला आधार जो होता है सेम होता है, तो आप इसका परिमाप कहिए 25 सेंटीमीटर या इसका कहिए, बात एक ही है। यानी कि आधार का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 20 पाई दे रखा है, ठीक है, 20 पाई दे रखा है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये जो आधार है ये क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और इसी का परिमाप, ये आधार भी तो क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप दिया गया है 20 पाई, यानी कि 2 पाई आर का मान दे रखा है कितना, 20 पाई। बात समझ में आया। तो अब यहां से अगर आर निकालेंगे हम तो 20 पाई बट्टा क्या हो जाएगा, नीचे में 2 पाई चला जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 20 कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में। तो यहां से हमें क्या निकल गया, यहां से हमने निकाल लिया कि आर बराबर हो गया कितना, आर बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। हमें दिया गया था आधार का परिमाप, और आधार जो है एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर का मान दिया गया था 20 पाई, तो यहां से हमने आर निकाल लिया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बेलनाकार जो खिलौना है उसमें कितने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, मतलब इस प्लास्टिक के खिलौने को बनाने को। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 को जगह 2 रखिए, पाई का मान पाई रखना है क्योंकि आंसर पाई में दिया है, ठीक है। तो पाई का मान पाई लेने देते हैं। आर का मान कितना आया है, अभी अभी आपने नीचे देखा था, आर का मान जो आया है, आर का मान आया है, देखिए ध्यान से, इसमें आर का मान कितना आया है, आर का मान आया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां रख दीजिए 10 सेंटीमीटर, प्लस एच का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 प्लस आर का मान कितना है 10, तो 10 रख दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए 2 पाई जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई रहेगा, गुने 10 को 10 रहने दीजिए, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसे जब आपस में गुणा कीजिएगा तो 2 में 10 से गुणा होगा तो 20, अब 20 में 35 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 700। अब पाई है तो पाई, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दिया गया विकल्प कौन सा सही है, सी, सॉरी सी नहीं, ए, ठीक है। बात समझ में आया। अच्छा सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पाई नहीं लगा हुआ है, हमारा आंसर क्या है, पाई में आ रहा है, क्योंकि हमने पाई का मान पाई रखा है, तो 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीजें हमने बेलन के बारे में पीछे क्लास में पढ़ रखा था। अब हम चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा आंसर आपका 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम, फिर इसका यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे, और इसका देयर कन्वर्जन, यानी कि आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो आपको स्टार्ट होगा, शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, लंबाई और लंबाई का इकाई पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, लंबाई और लंबाई का आपने इकाई पढ़ा था। तो लंबाई का इकाई होता है क्या, लेते होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था क्षेत्रफल का इकाई, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब आपने किलो क्षेत्रफल का इकाई पढ़ा था। इसके बाद आपने पढ़ा था कि लंबाई की इकाई का रूपांतरण, यानी मीटर को किलोमीटर में, मीटर इसको सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ये सब सीखा था। फिर आपने क्षेत्रफल का रूपांतरण पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या सीखा था कि मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, ये सारी चीजें आपने सीखा था पिछले क्लास में, आपने ये सारी चीजें जो है शुरुआत के क्लास में सीखा था।
तो आज हम लोग सीखेंगे आयतन, आयतन क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे कि इसका यूनिट्स क्या होता है। जैसे लंबाई का यूनिट होता है किलोमीटर मीटर, इसी प्रकार हम देखेंगे कि आयतन होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि आयतन की इकाइयां क्या होती है, फिर हम उसका रूपांतरण सीखेंगे। तो आज की क्लास में ये तीनों चीजें हम सीखने वाले हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अगर समझ में आया तो वाइट टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आयतन से कि वॉल्यूम होता क्या है। देखिए जब एक ठोस वस्तु के द्वारा, ठोस वस्तु क्या होता है, जैसे ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, ये एक ठोस अवस्था है, यानी खोखला नहीं है। ये क्या है? एक ठोस वस्तु है। ये क्यूब दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? एक ठोस वस्तु है। ठीक है, ये पेन क्या है? एक ठोस वस्तु है। ठोस का मतलब क्या है? जिसके बीच में कुछ खाली जगह ना हो। ठीक है, तो इस सब के बीच में कोई खाली जगह नहीं है, लेकिन इस पेन को देखिएगा ना, पेन में जो है खाली जगह रहता है, तो ये ठोस वस्तु नहीं है। ठीक है, ये ठोस वस्तु नहीं है, इसके अंदर खोखला है, तो इसकी हम धारिता निकालते हैं। लेकिन जब ठोस वस्तु का हमें क्या निकालना होता है के द्वारा घेरे गए स्थान की, ये मोबाइल कितना जगह को घेर रहा है, ये वस्तु कितने जगह को घेर रहा है। तो जब ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को हम निकालते हैं, तो उस वस्तु का उसे हम आयतन कहते हैं। यानी कि आप इसे इससे समझ सकते हैं कि जैसे ये बर्फ का टुकड़ा जो है क्या है? एक ठोस वस्तु है। इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा वो क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। ये जो गेंद दिखाई दे रही है आपको, बॉल दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। बात समझ में आया? और ये तीनों ही चीजें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? तीनों ही 3D है, यानी 3D का ही हम आयतन निकालते हैं। अगर वो 2D होगा तो 2D में क्या होता है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, और लंबाई और चौड़ाई होता है तो वहां पे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जैसे ही 3D में आ जाते हैं, यानी जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे ये बर्फ है तो बर्फ के टुकड़े में क्या होगी? एक ऊंचाई होगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, तो इसे हम 3D कहेंगे। इसमें भी देखिए एक लंबाई एक ऊंचाई है, ये लंबाई है, एक चौड़ाई है, तो 3D है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सर्किल होता है वो 2D होता है, लेकिन जो गोला होता है, फुटबॉल या फिर कोई बॉल, वो सब क्या होते हैं? 3D होते हैं। तो 3D का ही हम केवल आयतन निकालते हैं, 2D का आयतन नहीं निकालते हैं। 2D का हम क्या निकालते हैं? 2D का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और जब बात करते हैं 3D का तो हम उसका आयतन निकालते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? तो ये सब क्या है? 3D शेप है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा, तो वो वस्तु क्या होती थी? 2D होती थी। जैसे कि सर्किल हो गया, चतुर्भुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब से हम क्या निकालते थे? क्षेत्रफल निकालते थे। क्यों? क्योंकि वो सब 2D थी। लेकिन अब जो सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये तीनों क्या है? 3D है। तो 3D का हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। कंसेप्ट वही है, 2D में जो वस्तुओं के द्वारा जगह घेरा जाता था हम उसे क्षेत्रफल कहते थे, और जब 3D के द्वारा जो जगह घेरा जाता है हम उसे आयतन कहते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? इंग्लिश में वॉल्यूम, हिंदी में आयतन। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छा। और कुछ चीजें देखिए एग्जांपल। अब देखिए, यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखला है, यानी कि वस्तु 3D है लेकिन उसके बीच में कुछ स्पेस खाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को। जैसे ये जग है, कुछ लोग इसे मग भी बोलते हैं, जग भी बोलते हैं, तो ये भी एक 3D है, लेकिन इसमें बीच में खोखला जगह होता है जिसमें हम पानी रखते हैं। ये जैसे ग्लास है, इसमें बीच में जगह है। ठीक है, जैसे ये डब्बा है, इसमें बीच में जगह रहता है। ये तीनों ही 3D है, ये तीनों ही फोटो जो है 3D है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो इसे 3D तो है लेकिन बीच में जगह खाली है। तो जो बीच में जगह खाली होता है, जिसमें हम द्रव भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं, तो हम उस वस्तु का इसे कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि इसमें जितना पानी अटेगा हम इस जग का कैपेसिटी कहेंगे, धारिता कहेंगे। ठीक है, ये धारिता लिखा गया है, धारिता होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इस जग का धारिता कहेंगे। इसी प्रकार इस ग्लास में जो पानी जितना अटेगा, इसमें जितना पानी हम रख सकते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? इस ग्लास का जो है कैपेसिटी कहेंगे। इसी प्रकार इस डब्बा का भी कैपेसिटी होगा। तो कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं धारिता। तो धारिता और आयतन में अंतर क्या है आप लोग को समझ में आ रहा है?
अभी फिर से स्पष्ट करता हूं कि धारिता और आयतन में अंतर क्या होता है। देखिए इस डब्बे में जो जगह है, इस डब्बे में जो जगह है, जितना जगह है, जो स्थान है, जो खोखला है, खाली जगह है, हम उसको इस डब्बे का धारिता कहेंगे। ये डब्बा जितना जगह को घेरेगा हम उसको इसका आयतन कहेंगे। दोनों में अंतर है। एक जैसे कि ये क्या है, ये भी एक 3D शेप है, लेकिन क्या हम इसमें कोई पानी या कोई हवा भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर से खोखला नहीं है। तो हम इसका अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे इस गिलास का, तो इस गिलास में तो हम पानी डाल सकते हैं, हवा डाल सकते हैं। तो हम इसका अब आयतन ना निकाल के क्या निकालेंगे? कैपेसिटी या धारिता निकालेंगे। निकाल आयतन भी सकते हैं, लेकिन यहां पे धारिता निकालेंगे। क्लियर है? तो आयतन और धारिता में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? जब खोखला होगा 3D तो वहां पे धारिता, जब खोखला नहीं होगा तो वहां पे आयतन। क्लियर है? अब कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे ये जग है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आयतन का जो मान होता है ना, जो वॉल्यूम का मान होता है ना, वो हमेशा जो होता है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब में, किलोमीटर नहीं, ठीक है, किलोमीटर नहीं होगा क्योंकि किलोमीटर जो है इससे हम किसी चीज का नापते नहीं है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इसी चीज में निकलेगा। जैसे हम क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जब भी आयतन निकाला जाएगा तो सब में सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा क्यूब क्यों हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। तो मान लेते हैं किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर होता है। तो क्या हो जाता है? 3 दूनी 6 हो जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे क्यूब क्यों है? क्योंकि जब हम किसी का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 3 सेंटीमीटर आपस में गुणा होगा, आपस में जब गुणा होगा आयतन के लिए, तो वो सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार मिलीमीटर में दिया होगा तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आयतन जब भी निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में ही होगा। जी एकदम सही है। क्लियर है? यहां तक सभी बातें क्लियर है आप लोगों को कि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे कि अब देखिए दोनों में चीजें यहां पे स्पष्ट लिखी गई है कि आयतन क्या होता है और धारिता क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती है। अब जैसे एक गिलास में कोई क्या कहेगा कि कितना पानी है, तो आप कहेंगे कि 1 लीटर पानी है। किलोमीटर की बात की जाएगी तो कोई कितना दूर जा रहा है, तो कितना किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर, कोई ये भी कह सकता है छोटे से बर्तन में कितना मिलीमीटर पानी अटेगा। ठीक है, तो ये यूनिट से कैपेसिटी है। तो जैसे हम नहीं कहते इस गिलास में 1 लीटर पानी है, इस डब्बे में 2 लीटर पानी है, तो जो यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है, धारिता होता है, वो हमेशा मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर या फिर इसी में होता है। बात समझ में आया? कभी भी वो क्यूब में नहीं होता है धारिता, धारिता कभी भी क्यूब में नहीं होगा। बात समझ में आया? आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है। जैसे घन मिलीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, घन मीटर क्यूब, या इसे बोलेंगे मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। बात समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जैसे एक गिलास में पानी कितना अटेगा तो वो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो ये लीटर में लिखाएगा। अब इसका जब हम आयतन निकालेंगे ना तो वो हमेशा क्यूब में होता है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम जो होता है क्यूब में होता है। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां से याद क्या रखना है कि आयतन की इकाइयां क्या होती है? मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ये आपको याद रखना है। सर धारिता में क्यूब क्यों नहीं होगा? क्यूब के बीच में जगह आपको दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं भी जगह दिखाई दे रहा है? क्या आपको इसमें खोखला जगह दिखाई दे रहा है? इसमें तो खोखला जगह है। तो जिसमें बीच में जगह रहेगा उसी का तो हम धारिता निकालेंगे। इसमें जगह नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, हम इसका आयतन निकालेंगे।
बात समझ में आया? जब जगह खाली होगा तभी तो हम उसका कैपेसिटी निकालेंगे, जब इसमें कोई चीज डाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं पानी हवा कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम वहां इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, और कैपेसिटी हमेशा लीटर मिलीलीटर किलोलीटर में होता है। जबकि आयतन की जो इकाइयां होती है हम इस पूरे वस्तु का निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, इसमें कोई चीज डालने के लिए नहीं निकालते। हम देख लेते हैं कि अगर ये खोखली होती वस्तु तो कितना अटता, कितना इसमें चीजें डाल सकते थे, तो वहां पे आयतन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर याद रहेगा ना, कि धारिता जो होता है ये धारिता होगा, घारिता लिखा गया है, धारिता होगा, तो जो धारिता होता है कैपेसिटी होता है वो मिलीलीटर लीटर किलोलीटर, आज जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या हिंदी में बोलते हैं घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। जैसे आपको याद है ना कि लंबाई की इकाई जो होती है हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर होता है, ये आपने पढ़ रखा है कि लंबाई की इकाई। इसी प्रकार आपने पढ़ रखा है कि एरिया का जो इकाई होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जो आयतन का इकाई होता है मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तीनों में अंतर स्पष्ट है। धारिता की इकाई क्या होती है, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। ये अंतर स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग सीख गए। अब आप लोग को इस आयतन की इकाइयों का रूपांतरण सीखना है। तो रूपांतरण में एक बात बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? सर 100 सेंटीमीटर। ये हो गया किसका रूपांतरण हो गया, ये लंबाई का रूपांतरण हो गया, ये हो गया लंबाई का रूपांतरण। इसी प्रकार अब हम आयतन की इकाइयों का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आयतन का इकाई क्या है, तो आयतन की इकाई देखिए 3 ठो है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक और है, एक और क्या देखिए जल्दी से, मीटर क्यूब। अब इन तीनों को हम आपस में बदलना सीखेंगे, ठीक है, कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलें, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलें, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलें, और सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलें। तो ये अब हम सीखेंगे, क्योंकि ये तो आपने सीख लिया है कि 1 मीटर दिया हो तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और बताइएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना कि 1 मीटर गुने 1 मीटर। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर में फिर यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, 10,000 सेंटीमीटर। बातें समझ आ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में जो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमने क्षेत्रफल में सीख रखा था, याद आ रहा है क्या सभी बच्चों को, ये याद आ रहा है? यस सर। तो अब हमें सीखना है कि 1 मीटर क्यूब को हम कितना सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, जैसे हमने 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुने 1 मीटर सीखा था, तो क्या मैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। जब 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं, तो 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। अब बताइएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 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 100 सेंटीमीटर। 100। इसी प्रकार यहां पे भी लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार यहां पे भी लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो अब यहां से आप देखेंगे कि एक पे कौ जीरो, 2 गो इसका, 2 इसका, 2 इसका, यानी 6 जीरो, सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, देख लीजिए निकल गया ना। एक का रूपांतरण हम सीख गए कि मीटर क्यूब दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब कैसे बदलते हैं। सीख गए कि नहीं सीखे आप लोग, बताइए, सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? सीख गए सभी बच्चे? वाई टाइप करेंगे जल्दी से, ठीक है। अब एक सवाल मेरा और है कि अगर अब मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा, तो सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 मिलीमीटर होता है।
अब मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर होगा, और 1 सेंटीमीटर का मान होता है 10 मिलीमीटर, गुने 1 सेंटीमीटर का मान हो जाएगा 10 मिलीमीटर। यानी यहां से हमने सीख लिया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आप तो पहले से पढ़ चुके हैं ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरा एक सवाल है कि जैसे हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या इसी प्रकार हम लोग जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? जल्दी से वाई टाइप करके बताइएगा। लिख सकते हैं? अब बताइएगा 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10। 10। 1 सेंटीमीटर में कितना? 10। तो यहां से गुणा है तो गुणा, तो यहां से तो क्या बताओ निकल जाएगा? बस 1000 मिलीमीटर मिलीमीटर। स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब। समझ में आया? यही दो आपको सीखना था कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। सीख गए आप लोग? क्या आप लोग? सुरेश झंगरा नाम से जो भी बच्चा है मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आइंदा आपने माइक ऑन किया। ये नहीं मान रहे, इनको रिमूव कर रहा हूं मैं। अगर आपने दोबारा किसी बच्चे ने माइक ऑन किया बिना पूछे मेरे से, तो मैं सीधे रिमूव कर दूंगा। ये आप सभी लोगों को ये क्लियर है कि 1 मीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं? सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, इसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, अभी अभी आपको निकाल के दिखाया था, और 1 मीटर क्यूब बराबर 10 पे कितना जीरो था? 6 जीरो था, तो 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीजें आपने सीख लिया। और यहां पे भी दिमाग लगा सकते हैं कैसे कि अगर मीटर क्यूब दिया रहता है तो हम उसमें इतना से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। कितना? 2 2 4 2 6। ठीक है, यानी कि कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख से गुणा कर देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा? सीधे सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना होगा तो हम इसी से सीधे भाग दे देंगे तो वो उसमें बदल जाएगा। फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलना होगा तो 1000 का गुना, अब फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना होगा तो 1000 का भाग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे आपने समझ लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। यस सर। तो यहां से सभी बच्चे बताएंगे कि 2 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा? 2000। सिंपल। 2000। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 पे 6 जीरो। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइएगा 5 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 5000। 5000 नहीं, 5 पे 6 जीरो। 5 पे कितना जीरो? 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस क्लियर सर। सभी बच्चों को यहां तक? यस सर। तो अब आप लोग जो है पोल सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। तो एक चीज ये भी सीख लीजिएगा, ये धारिता होता है, धारिता का यूनिट भी सीखना बहुत जरूरी है। धारिता जो होता है 1 लीटर में जो होता है, याद रखिएगा हमेशा, 1 लीटर में जो होता है 1000 ml होता है। ठीक है, मिलीलीटर होता है, ml 1000 ml होता है। बात समझ में आया? 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है। और 1 ml में जो होता है, 1 ml में जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीजें आपको याद करनी है, इसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। बात समझ में आया? और ये सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा, ये वाला और एक ये वाला, यही दो को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। आपको याद रखना है कि 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीजें याद रखना है। और एक होता है यहाँ पे तीसरा कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर है?
ये चारों चीज आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? अभी आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। याद रहेगा ये चार चीजें कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि 2 लीटर बराबर कितना ml हो जाएगा। 2 लीटर बराबर कितना ml हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि 2 लीटर बराबर कितना ml होगा। अगर 1 लीटर बराबर 1000 ml है तो 2 लीटर बराबर 2000 ml हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बताइएगा कि अगर 1 ml बराबर, मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 5 ml बराबर क्या होगा? 1 ml बराबर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 5 ml बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको, ये वाला पेज जो है स्क्रीनशॉट लेना है और हमेशा याद रखना है। इस वाले को हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इस चीज को जब आएगा मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग को याद नहीं होगा तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इसे याद रखना है, सभी बच्चों को याद रखना है। तो अब क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूं ताकि आप लोग से गलती ना होगा। ध्यान से देखिएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपको पता है कितना होता है, अभी अभी आपने निकाला था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जितना मिलीमीटर क्यूब होता है, हम उसमें 40 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। गलती से बिना निकाले सभी बच्चे लिख रहे हैं। देखिए गलती से आप लोगों ने आंसर देख लिया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप लोग बिना निकाले आंसर टिक आउट कर दीजिए। देखिए कुछ बच्चे आंसर देख लिए थे, जल्दी से गलती से आ गया था स्क्रीन पे, और आप लोगों ने बिना दिमाग लगाए आप लोगों ने आंसर टिक आउट कर दिया, तो चीटिंग है। आपको निकालना है, सीखना है। पंद्रह सेकेंड। ठीक है, इन्होंने निकाला है, बहुत अच्छा। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मिलीमीटर सर। क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है कितना होता है? 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। अब ये कहेंगे आपको कैसे पता? तो आपने अभी अभी यहाँ पे सीखा था वो चीज कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। इसी का तो मैंने यहाँ पे प्रयोग किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा है, 40 सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा है, तो 1000 में जो है हम 40 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ पे आया? वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो 40 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे? 40 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। चैट सेक्शन में किसी भी बच्चे को आंसर नहीं करना है, मैंने चैट बंद कर दिया है। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसे पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, आप इसे इतना याद रखिएगा कि 3 पे 9 जीरो, 3 पे 9 जीरो है, मिलीमीटर क्यूब में दिया है, मीटर क्यूब में बदलना है। तो आपने तो सीखा है कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना, आप फिर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में आपने बदलना सीखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1 मीटर क्यूब को जो है पहले आपको उसको बदलना है किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहां पे आप पहले लिख लेना।
फिर जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उस सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना, ठीक है। अब फिर मिलीमीटर क्यूब में जब बदल देना तो फिर इस मिलीमीटर क्यूब को मीटर में बदलना, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करना कि 1 मीटर क्यूब को जो है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को फिर मिलीमीटर क्यूब में, अब फिर मिलीमीटर क्यूब को जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है। तो पोल सेक्शन में आंसर देना आप सभी लोग, मैं पोल आपको अब दे दिया हूं, अब आपको पोल मिल चुका है, पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे सभी बच्चे। चैट सेक्शन आपका बंद है। ये क्वेश्चन जो है आपको इसको पढ़ने का कोशिश नहीं करना है, आप बस इतना याद रखो 3 पे 9 जीरो, 3 पे 9 जीरो। देखिए 10 बच्चों ने गलत आंसर किया, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। यही होता है जल्दी जल्दी करने का तरीका, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर गलत होगा। क्या जरूरत है जल्दी जल्दी करने का, आराम से करो ना। सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया, 10 बच्चों ने गलत किया है। मैंने हिंट भी दे दिया है कि पहले मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, फिर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में, उसके बाद हम सीधे मीटर क्यूब को मिलीमीटर में बदलेंगे। तीस सेकेंड और, केवल कॉपी पे लिखना ही तो है, एक बार में आंसर आ जाएगा, जीरो काउंट करके लिखना है। बहुत अच्छा, सही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप लोग कर ना पाओ। देखिए आपको तो नहीं पता कि मीटर से मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, आपको नहीं पता। आपको तो पता है ना कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, नहीं पता तो देखिए अभी जान लीजिए। 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको एक अलग पेज पे ले लेते हैं, यहां पे बनाते हैं। आपको मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। ध्यान से सभी बच्चे देखते चलेंगे। आपको नहीं पता कि मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलेगा, लेकिन आपको जो पता है उससे करते चलिए। मीटर क्यूब को पहले आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो नहीं पता तो देखिए 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर को क्या, 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको इसको सेंटीमीटर बदलना है, तो अब यहाँ पे 1 मीटर का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक पे जो आ जाएगा टोटल आपके 6 जीरो, ठीक है। कितना जीरो, 6 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा किए हैं। तो ये कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया एक पे इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी कि आपने सेंटीमीटर क्यूब तो निकाल लिया, अब आपको नहीं पता कि ये मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलेगा, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता चल गया ना कि 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एक काम कीजिए, अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, तो यहां पे लिखिए 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसको मीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है ना, मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होता है, 10 मिलीमीटर।
1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। बीच में गुणा कर दीजिए। तो यहां से आपने सीखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है? आपने ये चीज यहां से सीखा ना। तो एक बात बताइएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि यहां पे एक पे 6 जीरो है। कितना जीरो है? 3 3 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा? 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, एक पे 6 जीरो से तो निकल जाएगा। 3 3 6, ये किस में बदल गया? मिलीमीटर क्यूब में बदल गया। बदला कि नहीं बदला? कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। नहीं समझ में आया ना? फिर से ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहूंगा उसको समझिएगा। हमें पता था कि 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। तो यहां से निकल के आ गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 पे 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम इस सेंटीमीटर क्यूब को जो है मिलीमीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं, मिलीमीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं। तो इस इतना सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने का सिंपल सा तरीका है कि पहले हमें पता चले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर कर दिया। अब हमें इसे मिलीमीटर में बदलना था, तो हमने 1 सेंटीमीटर का मान रख दिया गया 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मान रख दिया 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का मान रख दिया 10 मिलीमीटर। तो यहां से निकल के आ गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिली क्यूब होता है। तो अब हमें किसको बदलना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो अब हमें इतना को निकालना है ना, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब को। तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मिलीमीटर क्यूब में नहीं बदल जाएगा। तो 1 पे कितना जीरो? 9 जीरो। देखिए 3 इसका और 6 इसका, 9 जीरो। देखिए तो कितना जीरो है? 3 3 6 3 9 जीरो। ये किस में बदल गया? मिलीमीटर क्यूब में बदल गया। बात समझ में आया? यानी कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना हो गया। समझ में आया? तो ये किसका मान है? ये 1 मीटर का मान है, ये 1 मीटर क्यूब का मान है, ठीक है। क्योंकि ये 1 मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब था और इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ गया? इतना मिलीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये 1 मीटर क्यूब बराबर 1 पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब होता है। तो अब बताइए 3 पे अगर इतना जीरो है, 9 जीरो है, कितना जीरो है? 3 2 5 और 4 9 मिलीमीटर क्यूब है। तो ये कितना मीटर क्यूब हो जाएगा बताइए? इधर से 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, अब वो बच्चा माइक ऑन करेगा तभी समझ सकता है, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो अब माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जब आवश्यकता होगा। योगेश नाम से जो बच्चा है, योगेश नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन करके पूछिए, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। योगेश नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए, मैं फिर से समझा दूंगा। सर हाँ बताइए। सर मुझे नहीं है, यहाँ से समझ नहीं आया मिलीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, जो मैं पूछूंगा उसका आप जवाब देना, माइक ऑन करके रखो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्या मैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकता हूं? यस सर। अब 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। यस सर। 100 सेंटीमीटर, फिर इसके सामने 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। यस सर। आज जब तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, यानी 1 पे कितना जीरो? 6 जीरो हो जाएगा। तो ये किस में बदल गया? 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, जो आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आया? यस सर।
तो ये जो हुआ, हमने 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में तो बदल लिया, लेकिन अब हमें इसे सेंटीमीटर क्यूब को जो है मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। किस में बदलना है? मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। अब देखिए हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो है क्या करना है, मिलीमीटर क्यूब में पहले निकाल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यस सर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बताइए? 10 मिलीमीटर होता है ना? एक यस सेंटीमीटर सर। 1 सेंटीमीटर में फिर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में फिर 10 मिलीमीटर होता है। यस सर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब हो गया। यस बताइए सर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए सर यहाँ तक क्लियर, इसके आगे क्लियर नहीं था। आगे के लिए, आगे अभी बताता हूं। देखिए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान अगर 1000 मिलीमीटर क्यूब है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर एक मिठाई का दाम मैं कहता हूं कि 10 रुपया है, कितना रुपया है? 10 रुपया है, 10 रुपये। तो 10 मिठाई का मूल्य कितना होगा बताइए? एक 1000। मिठाई का कीमत 10 रुपया है, तो 10 मिठाई का कीमत कितना होगा? 100। कैसे आपने किया? 10 गुने 10 किया तभी तो आया। यस सर। आया ना? तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 1000 मिलीमीटर क्यूब है। अब हमें इसको बदलना है मिलीमीटर क्यूब में। कितने को? 10 पे 1 पे 6 जीरो वाले को बदलना है मिलीमीटर क्यूब में। तब हम इसमें गुणा करेंगे ना, जैसे यहाँ पे अपने मिठाई और इसको गुणा किया था, तो इसी प्रकार 1000 में इतना से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। अब हमें यस इसमें सर। बदलना है मिलीमीटर में, तो यही 1000 से हमने गुणा कर दिया इसको, तो ये मिलीमीटर क्यूब में बदल गया। ठीक है, तो इस पे 6 जीरो पहले से था और 3 जीरो इस पे था, तो यहां से हमने देख लिया कि ये जो 1 मीटर क्यूब था, तो हम यहाँ पे सीधे लिख दिए 1 मीटर क्यूब जो है ये उठ के आ गया 1 मीटर क्यूब, और यहाँ पे 9 जीरो तो आ ही गया है, मिलीमीटर क्यूब में हो ही गया। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से 1 मीटर क्यूब बराबर 1 पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब हो गया। हमें पूछा गया 3 पे 9 जीरो मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब? तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब का इतना है, तो इतना का 3 मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा? होगा ना? यस सर। केवल संख्या बड़ी है, केवल ये संख्या बड़ी है, लेकिन बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? यस सर। क्या अभी और किसी बच्चे को डाउट है? अरे अंततः हमने 1 मीटर को ही तो इतना लिखा है ना, अंततः हमने 1 मीटर क्यूब को ही तो ये लिखा है, और इसी को तो हमने ये लिखा है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पे लिख दिया 1 मीटर क्यूब को, यहां पे लिख दिया मिलीमीटर क्यूब को। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन काफी है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था कि आप सोच पाते हैं कि नहीं। आप सोच पा रहे हैं, बस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, जैसे देखिए ये वाला है, इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूं कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो अभी मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब में जो होता है कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। समझ में आया? 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है, तो आपको बताना है 40 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। पोल सेक्शन में आंसर देना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 40 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? चालीस हजार सर। मैंने आपको कहा पोल में आंसर देना था, आपने माइक ऑन करके क्यों आंसर किया? अगर ऐसी हरकत आप लोग करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, आप लोग क्लास नहीं कर पाइएगा। अब आपकी वजह से बाकी बच्चे आंसर जान गए कि नहीं जान गए? कितने बदमाश हैं जी आप लोग, एकदम गलत आदत है। पोल में आंसर करना था, आपने आंसर बोला, बाकी बच्चे कैसे करेंगे? चलिए, 10, 9,
8 सही है, पूर्ण आपका सही है, 7 6, अगर बन जाता है तो आप कॉपी दिखा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, 5 4 3 सही है, गौरव आपका भी सही है, 2 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता, आप पूछना चाहते हैं ना कि हमें कैसे पता कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो अभी मैंने कहा था कि इस चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है? इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर लिखा गया है। इस चीज को मैंने इसीलिए कहा था कि आपको याद रखना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये चीजें आपको मैंने पहले याद करा रखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यहाँ पे पूछा है 40 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 लीटर से गुणा कर देंगे 40 में, तो ये हो जाएगा 40,000 लीटर। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है सभी बच्चों को? ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन करेंगे। यहां तक क्लियर है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप बताइए ना, यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ओके दीप्ति, ओके ओके ओके, आप दीप्ति हो, ओके ओके, ठीक है। दीप्ति बुरा मान गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मैं आपको बता देता हूं, आप उसको बस कन्वर्ट कर लेना। 1 लीटर में जो होता है, 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको बताना है कि 10 लीटर में कितना होगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करने की कोशिश करेंगे, चैट सेक्शन बंद है। ठीक है, आपको अभी याद नहीं है इसीलिए अभी मैंने ये बता दिया। ये एक समय के बाद आपको याद होनी चाहिए। अभी याद नहीं है, आज ही आपने पढ़ा है, इसीलिए मैंने अभी बता दिया। पीछे आप लोगों को ये याद रखना है हमेशा, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए अब सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे करें। देखिए जो कोशिश करता है ना पोल सेक्शन में आंसर करने का, वही कभी ना कभी एग्जाम में जाके सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा। जो कोशिश ही नहीं करते हैं ना, वो कभी ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए कोशिश करना है सभी बच्चों को। आपको पता है जो कोशिश करता है ना, जीत उसी की होती है। इसलिए हमेशा दीप्ति सही है, आपका सही है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 15 सेकेंड। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, अब चैट सेक्शन में कराऊंगा। ठीक है, एक और पोल में करते हैं, इसके बाद फिर चैट सेक्शन में करेंगे। सही है गौरव, आपका भी सही है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, सिंपल सी बात है। अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 10 लीटर में कितना होगा, हम इसमें 1000 से 10 में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन बी। अब आप लोगों ने पूछा नहीं कि सर आपको कैसे पता कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हमें ये चीज जो है याद है कि 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि हमने इसे याद कर रखा है। तो आपको भी इस चीज को याद रखना है, इन चारों चीजों को याद करना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये चीजें आपको याद रखना है, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो भी बच्चे माइक ऑन किए हैं माइक ऑफ रखिए।
माइक ऑफ रखिए। क्लियर है ना? तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन और पहले चैट सेक्शन में तब पूछेंगे ना जब यहाँ पे क्वेश्चन इस पे आधारित नहीं होगा। अभी यहीं पे पोल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहले पोल सेक्शन वाले कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो पोल, एक मिनट, कहाँ गया ये 10 लीटर वाला? आपने क्वेश्चन कर लिया ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कीजिए। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो है आपको होता है 1000 लीटर। तो सभी बच्चे बता देंगे कि 8 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? बताइए, चैट सेक्शन में बताना है कि अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है तो 8 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? सिंपल, 8 से गुणा कर देंगे 1000 लीटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 8000 लीटर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और कीजिएगा, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे करेंगे कि 1 लीटर बराबर, अगर मैं कहता हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे कि 17 लीटर बराबर, ठीक है, कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे। सिंपल, 1000 में क्या करेंगे? 17 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,000, ठीक है, 17,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो देखिए, इसमें कुछ है नहीं, जो चीजें है ना आपको इसी चीज को याद करना है। अगर ये चीजें याद है तो आप सब कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूं आपको कि 40 लीटर को जो है किस में बदलिए? 40 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। ये क्वेश्चन है कि 40 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। बदलिए तो सभी लोग, 40 लीटर को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, 40 लीटर को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, 40 लीटर को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। क्या करेंगे? हम देख लेंगे कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो 40 में क्या हो जाएगा? 40 लीटर में जो होगा 40 से हम इसी में गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अब बताइए आप लोग जो है कि 10 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब को जो है, 5 मीटर क्यूब को जो है आपको बदलना है लीटर में। बताइए, 5 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलना है आपको। सभी बच्चे बताएंगे 5 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलना है। सभी बच्चों का आंसर जो है सही है। कैसे बदलेंगे? तो देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है आपके सामने लिखा है। तो 5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? हम इसमें 1000 में जो है गुणा कर देंगे 5 से, तो 5000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करिएगा, एक क्वेश्चन और करिएगा, सभी बच्चे करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, आपको बताना है 5000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? 5000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। सिंपल, 5 लीटर, ठीक है। तो अब आप लोग जो हैं इस चीज को, ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये आपको सामने दिख रहा है। अब इसको मैं दिखाऊंगा नहीं और आपसे सवाल पूछूंगा। अब मैं इसे दिखाऊंगा नहीं और आपसे सवाल पूछूंगा, देखता हूं कितने लोगों को याद हुआ है। तो अब आपको बताना है 10 लीटर को जो है आपको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में। अब मैं यहाँ पे चार्ट नहीं दिखाया हूं, देखता हूं कितने लोगों को याद है। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। बहुत अच्छा, कैसे किया आपने? तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 लीटर को आपको बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक सवाल और करते हैं। चलिए, अब आपको बताना है कि क्या बताना है आपको? 40 मीटर क्यूब में जो है कितना लीटर होगा? चलिए, 40 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलना है। सभी बच्चे बदलेंगे?
बहुत ही अच्छा। देखिए आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो 40 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में जो है 40 से गुणा कर देंगे तो 40,000 लीटर हो जाएगा, 40,000 लीटर हो जाएगा। समझ में आया? आसान है ना? केवल अगर आपको ये चीजें याद रहे तो आसान है ना, सभी चीजें अगर ये याद रहे तो आसान है ना। अच्छा एक सवाल और, अब इस पे आधारित नहीं, अब हमने जो वो पढ़ा था मीटर क्यूब वाला पे आधारित। अब बताइएगा आप लोगों को कि 50 सेंटीमीटर क्यूब को जो है, ठीक है, 50 मीटर क्यूब को जो है आपको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, 50 मीटर क्यूब को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। अब ये काम नहीं आएगा, ये तो आप लोग पुराने से याद कर रख चुके हैं। 50 मीटर क्यूब को जो है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। गलत गलत गलत। क्या करेंगे, देखिए पहले 1 मीटर क्यूब में निकालेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब में निकालना है कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर इसमें 100 सेंटीमीटर, फिर इसमें 100 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकल के आया कि 1 मीटर बराबर एक पे जो है पूरे 60 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको बताना है 50 मीटर क्यूब, तो अब इसमें 50 से गुणा करेंगे ना, एक पे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, अब इस पे 70 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये चीजें तो आपको याद है ना कि 1 मीटर को 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर करेंगे, और इसको सेंटीमीटर बदलना है तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया कि 1 मीटर को इतना सेंटीमीटर होता है। अब 50 मीटर को निकालना था तो 50 से गुणा कर दिए इसमें। क्या आप लोग सीख गए हैं? तो अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आपका पुराना वाला ही रहेगा, क्योंकि होमवर्क आपका सीट में सारे होमवर्क दे दिए गए हैं, तो पुराना ही होमवर्क आपको रिपीट करना है, पुराना ही होमवर्क आपको रिपीट करना है। ठीक है, आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब आप लोग होमवर्क जो है नया नहीं मिल रहा है, आपको रिपीट करना है। अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा, किरण नाम से जो लड़की है इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54, आप बताना 40 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलना है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है। तब आपको ये पता हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अब यहां पे देखिए आपको बदलना है 40 मीटर को, तो आपको तो पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये आपको कहां से पता, आपको ये यहां से पता, क्योंकि आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब आपको 40 मीटर क्यूब को पूछा गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 मीटर क्यूब के लिए 40 से गुणा कर देंगे, तो ये हमें निकल के आ जाएगा 40,000 लीटर। ठीक है, अभी क्लियर है? अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं, आज के क्लास में इतना ही।